हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, हम सभी आज बात करेंगे एमपी पुलिस में जो वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कितनी वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी आपको पता चल गया होगा, बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो इसी कह सकते हैं सेशन के अंतर्गत, नहीं तो फिर एक छोटा सा सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम सभी डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस का जो डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस है, उसको डिस्कस करने का मैं प्रयास करूंगा। और यकीन मानिए, कोई भी परीक्षा हो, जब तक आपको उसका सिलेबस याद नहीं है, पता नहीं है, तब तक आप उसको फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ बात करने वाला हूँ मैं आपसे मध्य प्रदेश पुलिस में अभी 7,500 वैकेंसीज आपको कांस्टेबल की देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, वेतन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो पोस्ट नेम रहेगा कांस्टेबल है और जनरल ड्यूटी की आपकी पोस्ट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, टोटल आपकी वैकेंसी रहेंगे 7,500 वैकेंसी है। 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका वेतन हो सकता है, यानी 19,000 आपका 500 ये बेसिक रहेगा, इतना यहाँ तक। ठीक है, इसमें आपके अदर अलाउंसेस ऐड होते रहेंगे, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, है ना, टीए भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे आप लोग। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 35 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश पुलिस की है तो भाई मध्य प्रदेश में ही रहेगी आपकी। सितंबर 15 यानी कह सकते हैं ये परसों से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज है, आप सॉरी परसों से नहीं, कल से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आज है 16 सितंबर, यानी कल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी 29 सितंबर, यानी इसी मंथ। मतलब आपको सिर्फ 15 दिन का ही समय मिल रहा है, आपको लगभग 15 दिन के अंतर्गत आपको फॉर्म डालना पड़ेगा ये, यानी अभी इसको फिल कर दीजिए आप लोग। बात करेंगे यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये जो रहेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर आपको जो जनरल कैटेगरी है, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10+2 आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आपके पास होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिकली छोटी सी चीज़ ये है कि आपके पास 12th क्लास आपके पास होना चाहिए, मिनिमम इतना तो चल जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो वहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपके पास एलिजिबिलिटी चाहिए यहाँ पर। अगर बात करेंगे एज की, तो एज के रिगार्डिंग आपको 29 सितंबर के अकॉर्डिंग आपको एज काउंट की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 38 ईयर्स होनी, सॉरी 33 ईयर्स आपके पास एज होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पेशली देखा जाए तो फीमेल्स के लिए यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, मतलब 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा आपको यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ये 38 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी का क्राइटेरिया आप खुद देख लेंगे यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम एज आपको इतनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, स्पेशली जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ओबीसी और एससी के लिए। बट यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितना 160 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपकी चेस्ट है 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन चाहिए इनको 5 सेंटीमीटर का, तो मतलब मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर आपकी हाइट सॉरी चेस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट का यहाँ पर 76 से लेकर आपका 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रहता ही है एक्सपेंशन। बाकी मेडिकल क्राइटेरिया छोटा सा दे रखा है इन्होंने, बाकी जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो हम लोग अलग से सेशन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें ये दे रखी है कि भाई मेडिकली फिट होना चाहिए इंसान, नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, विजन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, विजन स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए, 6/9 एकदम कह सकते हैं फॉर द बेटर आइज के लिए, और 6/12 अब ये वॉस्ट आइज के लिए माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला रहेगा आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन टियर 1 होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी एग्जाम होगा आपका, जिसके अंतर्गत आपका जो पैटर्न रहेगा आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो सिलेबस दे रखा है, मोटी मोटी चीजें दे रखी हैं, इसका जो डिटेल सिलेबस है हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे।
इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, मेंटल एप्टीट्यूड है, आपका 30 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। साइंस और सिंपल अर्थमेटिक रहेगा, ये रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी 30 30 40 और ये इस तरीके से 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, मार्किंग स्कीम रहेगा, ईच करेक्ट आंसर विल बी द 1 मार्क, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा रहेगा, तो मतलब तुक्का भी लगाओगे तो फायदा में ही रहेगा आपका, नेगेटिव में नहीं जाएंगे आप लोग। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए चाहिए यहाँ पर। कैंडिडेट स्कोरिंग इन द टॉप 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। मतलब फिजिकल के लिए आपको टोटल वैकेंसीज का, यानी जो आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है भाई मेरे, 7,500 वैकेंसी है, इसका 7 गुना बुलाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो कितना कैंडिडेट हो गया यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा 52, यानी कुल मिलाकर आपको इतने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 52,500 कैंडिडेट आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड स्टेज में होगा क्या यहाँ पर, आपको यहाँ पर देख लीजिए, इवेंट होगा पीईटी कंसिस्ट ऑफ द 3 इवेंट होगा, यानी कि आपका 800 मीटर की रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी, शॉर्ट पुट भी होगा, यहाँ गोला फेंक भी होगा यहाँ पर। ये 3 आपके कह सकते हैं एक्टिविटीज होंगी आपके फिजिकल के दौरान यहाँ पर। द परफॉर्मेंस इन दिस इवेंट विल बी द अवॉर्डेड मार्क आउट ऑफ द टोटल ऑफ 100 कैंडिडेट मस्ट बी स्कोर एट मिनिमम ऑफ, यहाँ पर रहेगा 300 मार्क्स टू क्वालिफाई। अच्छा, यहाँ पर भी याद रखना भाई, आपको मिनिमम आपको 300 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बाद में बात करेंगे सैलरी के रिगार्डिंग, हम सैलरी के रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। 19,500 मिनिमम रहेगा आपका, इसमें टीए डीए और एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास बन जाएगी, अच्छी खासी सैलरी रहेगी। इसमें डीएनएस अलाउंसेस रहता है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो 52% आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। एचआरए भी इसमें ऐड हो जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी ऐड हो जाएगा, इस तरीके से अदर भत्ते भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना जा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको 500 रुपये जनरल और अदर स्टेट के लिए रहेगा। SC ST OBC EWS यहाँ पर रहेगा, MP के जो डोमिसाइल है उनके लिए 250 रुपये फी पे करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉर्म भरते टाइम आपको याद रखनी चाहिए। क्या आप एलिजिबल है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर भर सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग MP पुलिस का जो डिटेल सिलेबस है उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन का कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन चैनल पर आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।